फर्स्ट टाइम मैं PA बना हूँ, तो आज मैंने ये कहा है कि 2 साल जो 2 बजट है जो मेरे सामने पास हुए 1.7 ट्रिलियन के बजट थे, ग्राउंड पर मुझे सिंगल 2 कमरे प्राइमरी स्कूल कोई बता दे, या बीचू बता दे, या कोई किलोमीटर रोड बता दे, या कोई और सोशल वर्क बता दे। वो कह रहे हैं हम 3 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर बताएंगे। बिल्कुल कर ले। मैंने तो ये कहा है कि ओपन बैठ कर डिबेट करते, हर चीज जो मैंने कही है मैं तैयार हूँ प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये डिबेट कहाँ करेंगे आप? क्योंकि वो भी यही कहते हैं मैं मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ, मुझसे बात कर लें। आप भी यही कहते हैं कि मैं मुनाजरे का चैलेंज दे रहा हूँ, आप मुझसे बात कर लें। तो लेकिन ये है कि ये डिबेट जो है वो अब शुरू हो नहीं जानी चाहिए। 3 हुकूमतें जो हैं वो मेरा ख्याल है पिछले कितने सालों से जो है वो KPK की गवर्नमेंट है वहाँ पर, लेकिन काम जो है वो वहाँ पर अभी तक सवाल वही है जो पहले थे, वही अब तक सवाल हैं। तो सवालों में तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए जो एक अपोजिशन का रोल था वो क्या प्ले कर सके हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। परसों मंडे को सेशन है आई असेंबली में, ये भी बताया और मैं भी जवाब देता हूँ। और मैं जो भी बात करता हूँ ये ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा, फैक्ट्स एंड फिगर से मैं बात करता हूँ। वैसे हवा में मैं तीर नहीं मारता, वो फैक्ट्स एंड फिगर में बताऊंगा कि आपको कितने पैसे मिले, कितने फंड्स मिले, कहाँ आपने यूटिलाइज किए, आपकी कारकर्दगी क्या है। हर सेक्टर वाइज डिबेट के लिए मैं तैयार। ठीक हो गया। तीसरी बार सूबे के लोगों ने आपको मुस्तरद किया है। अगर उनकी कारकर्दगी इतनी खराब है PTI की, तो वो उनको मुस्तरद क्यों नहीं करते? 13 में ये जो थे ये सिंपल मेजॉरिटी में भी नहीं थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये आए, हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। मौलाना साहब भी था, सब थी, लार्जेस्ट सीट है इनको दे दे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खता हमसे हुई। ठीक है। फिर 18 में जिस तरह हुआ कि मैं अपना फॉर्म 47 2 दिन बाद मैं ले चुका हूँ, जबरदस्ती प्रोटेस्ट करके, वो जनरल फेस था, वो जो कुछ कर रहा था तो इनको लाया गया था। अभी 24 में जो कुछ हुआ, कुछ साइफर लहराया, कुछ मजदूरियत शुरू की, कुछ जनरल फेस की टीम इधर बैठी थी, तो ये भी किसी परफॉर्मेंस पर लोगों ने वोट नहीं किया। इसका असल ये है, आप खुद इसको भी सुनती हो, ये इनके वजीरों को भी वो खुद कह रहे हैं कि हमें लोगों ने परफॉर्मेंस पर वोट नहीं किया, हमने लोगों ने कारकर्दगी पर वोट नहीं किया, हमने तो इमरान की तस्वीर लगाई या गालम गलौज करने के लिए लोगों ने वोट किया। तो परफॉर्मेंस पर किसी ने इसको वोट नहीं किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब और उनकी जो 13 रुकनी काबीना है और उनके इर्द गिर्द जो चंद लोग हैं वो सियासी नाबालिग हैं। तो ये बताइए कि क्या जो सीनियर लीडरशिप है PTI की उनकी नहीं चल रही? क्योंकि वो भी तो गाइडेंस दे सकते हैं। आप अपोजिशन में मौजूद हैं, गवर्नेंस के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनमें बेहतरी के लिए आपकी तरफ से कोई तहरीरी तौर पर चीज़ें भी उनके सामने रखी गई हैं या नहीं? ये इस तरह जो असेंबली की कार्रवाई होती है उसमें एजेंडा मेजॉरिटी अपोजिशन की है। हम ही कोई क्वेश्चन देते हैं, हम कल अटेंशन देते हैं, हम चीजें देते हैं, लेकिन इधर इशू और है। सीनियर स्लॉट अभी जो है एट द मोमेंट वो तो सीम हाउस पर बंद भी है, लेकिन वो ये अजीब गरीब ये क्लब है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, फैंस क्लब है और कंट्रोल है सोशल मीडिया का। तो वो बेचारे जब मेरे साथ बैठते हैं तो बेचारे बहुत तंग हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो डरते हैं कि सोशल मीडिया पर ये लोग जो पीछे लग जाते हैं तो ये माँ बेटी को एक करते हैं, आपको पता है कि इसके क्या स्टाइल है, तो बेचारे खामोश है। हालांकि इसमें एक्सपीरियंस लोग भी है, जो पहले वजीर रह चुके, जो पहले मेंबर रह चुके, जो पॉलिटिकल कैरियर के साथ है। ये जो टीम है प्रेजेंटली, ये सारे जिसने टेक ओवर किया है कभी काउंसलर भी नहीं बने और उसने पूरे सूबे को टेक ओवर किया है, लेकिन इसका काम वही है सोशल मीडिया को चलाना और अपने वर्कर को खुश रखना, सिर्फ जज्बात पर, गालम गलौज पर। देखिए, आपकी जानिब से नून लीग की जानिब से जब वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी साहब ने चार्ज संभाला तो तब उनके ऊपर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को रोकने के इल्ज़ामात लगाए गए, दहशतगर्दों की जो है वो पुष्ट पनाही के इल्ज़ाम लगाए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो PTI वाले हैं वो दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाया अभी तक। इस हवाले से आप मनशियात फरोशी के और स्मगलिंग के जो चार्जेस हैं वो भी आपकी जानिब से उनके ऊपर लगाए गए हैं। ये नेचर ने करी ये मनशियात की मेरा है रिपीटेडली कि PTI जो है
وہ دہشت گردی کی مخالفت تو دور کی بات ہے، یہ لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں، اور فیسیلیٹیٹر میں جو وجوہات ہے اس کو سامنے رکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں فیسیلیٹیٹر ہے. جب یہ دہشت گردی ختم ہوئی تو یہ لانے والے کون تھے؟ دن پرائم منسٹر عمران خان کے وقت میں یہ آئے، اور یا جنرل فیض بیٹھا تھا، یہ کپ آف ٹی آپ کو یاد ہوگا کابل والا، وہی چکر تھا. پھر عمران خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ان کو وزارتیں دے دو، یہ ہمارے بچے ہیں، اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے. ابھی بھی دغلا پن جو ہے، ابھی آج میں نے یہ کہا کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردستی آپریشن ہو رہا ہے، ہمیں کسی نے آن بورڈ نہیں لیا. تو یہ جو آن بورڈ ہے، جو لوکل یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، اور یہ میرا بھی موقف ہے کہ انسرجنسی کو ٹیکل کرنا، ہینڈل کرنا وداؤٹ لوکل سپورٹ از امپاسبل. ٹھیک ہے. تو یہ لوکل کمیٹی بنی ہے، وہ 24 ممبرز ہے اس کمیٹی کی، تیرا کی کمیٹی ہے، اور اس کمیٹی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے والا جو بندہ ہے وہ ڈی سی خیبر ہے. تو ڈی سی خیبر کس کے انڈر ہے؟ سمپل کوشچن ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا؟ پھر اس کا جو اوور ہیڈ ہے وہ کمشنر پشاور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک تو آپریشن کی پرمیشن جو ہے وہ ایپکس کمیٹی میں دیے، ایپکس کمیٹی کو چیئر کرنے والا تھا چیف منسٹر. ایک چیز کامن ہے کہ جتنے بھی یہ 13 سے اب تک میں جو دیکھ رہا ہوں، ایک چیز کامن ہے کہ یہ سارے جو ہے عمران خان کے ورکر کی حیثیت سے سارے بیٹھے جاتے ہیں. یہ کوئی ہمیں بدقسمتی سے 30 میں چیف ایگزیکٹو پختونخوا نہیں ملا. ٹھیک ہے. جب اس نے تقریر کی کہ میں عاشق عمران ہوں، تو اس کے رواج میں جو تقریر کی تھی میں نے کہا ہمیں چاہیے عاشق پختونخوا. تو آپ اس کے اوپر کوئی احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی رد عمل دیں گے؟ منڈے کو وہ جب اپنی پریس کانفرنس کریں گے تو ادھر آپ کی طرف سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایوان کے اندر احتجاج ہو گورننس کے کمی کے اوپر، کوئی ایوان کے باہر آپ کوئی دھرنا دیں، کوئی احتجاج کریں، کچھ نظر تو آئے گا کہ نہیں؟ بالکل نظر آئے گا. ان کا جو فوڈ سٹریٹ موومنٹ ہے، تو کل یہ جا رہا ہے بطرف نوشہرہ، تو کل آپ ان کو بھی چیک کر لیجئے گا. کل میں بھی نوشہرہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بگاڑ نہیں ہے، ادھر ہمیں آبادی بھی چاہیے، پرفارمنس چاہیے، ڈیلیوری چاہیے، سروسز چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے. کیا یہ پختونخوا کے لوگ اس لیے بنے ہیں؟ یہ ایک عجیب منطق ہے. یہ 8 فیب کے لیے یہ جو کر رہے ہیں، یا تو آپ کو مینڈیٹ دلوائی گئی ہے تھرڈ ٹائم، تو یا کیوں لوگوں کو کر رہے ہو؟ جدھر آپ کا 8 فیب کا کیوں یہ کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا؟ تو پختونخوا میں چوری نہیں ہوا. پختونخوا میں تو آپ کے پاس 3/4 میجارٹی ہے، تو پختونخوا کے لوگوں کو کیوں ٹارچر کر رہے ہو؟ ادھر تو سروسز دے دو، وہ آپ احتجاج کر لیں کہ ٹھیک ہے، جہاں پہ گورننس کرنی چاہیے تھی وہاں پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہی صوبے کے اندر.